नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने जा रहे हैं सप्तमांश कुंडली की, जिसे D7 चार्ट भी कहते हैं। ये लगन कुंडली का 7वां भाग होता है और इस कुंडली से संतान योग, संतान से मिलने वाले दुख सुख, उनकी प्रकृति और उनके भविष्य को जानने के लिए ये सर्वोत्तम माध्यम है। आइए जानते हैं सप्तमांश कुंडली क्या होती है। तो जन्म कुंडली का 7वां भाग सप्तमांश कुंडली बनाता है। इसे D7 चार्ट भी कहते हैं और विशेष रूप से संतान संबंधी मामलों को जानने के लिए D7 चार्ट का यूज किया जाता है। जिनका विवाह हो चुका है या वो लोग जो संतान के बारे में प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये कुंडली बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। संतान के बारे में जानने के लिए किस भाव को देखें? तो जब हम संतान के बारे में जानने के लिए सप्तमांश कुंडली या D7 चार्ट की विवेचना कर रहे हैं, तो हमें उस समय इन भावों को देखना चाहिए। 5वां भाव, जिससे संतान का मूल भाव माना जाता है। 9वां भाव, जो दूसरी संतान के लिए और आपके भाग्य के लिए जाना जाता है। लगन, आपका दृष्टिकोण क्या है और संतान के साथ आपका रिश्ता कैसे रहेगा, ये बताता है। 5वें भाव के स्वामी को गुरु और शुक्र की स्थिति ये बताती है हमें कि आपके जीवन में संतान का सुख कैसा है। शुभ योग क्या है? तो जब हम सप्तमांश कुंडली की विवेचना कर रहे होते हैं, उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो हमें शुभ योग देखने होते हैं, तभी तो हमें संतान की प्राप्ति होती है। तो जो भी देखना है आपको, ये मैं आपको बता रही हूं। तो सबसे पहले देखें कि पंचम भाव में शुभ ग्रह शुक्र, बुध और गुरु, चंद्र ये है या नहीं है। गुरु सप्तमांश कुंडली में जाकर कितना बलवान है। पंचमेश यानी 5वें भाव के स्वामी और सप्तमेश 7वें भाव के स्वामी की युति है या नहीं है। लग्नेश पंचम में हो या पंचमेश लगन में हो, तो ये ऐसे योग हैं जिनको आपको शुभ योग कहलाते हैं। और जब इसको आपको D7 चार्ट में संतान के बारे में जानने के लिए देखना चाहिए। एक बार फिर मैं आपको बताऊंगी शुभ योग क्या होते हैं। तो पंचम भाव में शुभ ग्रह हो, गुरु का सप्तमांश कुंडली में बलवान हो, पंचमेश और सप्तमेश की युति हो, लग्नेश पंचम में हो या पंचमेश लगन में हो, ये शुभ योग होंगे D7 चार्ट में और आपकी लगन कुंडली में। इसी के द्वारा आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। अशुभ योग क्या होते हैं? अगर आपकी कुंडली में ये वाले अशुभ योग हैं, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको संतान प्राप्ति में कष्ट हो सकता है। जैसे राहु, केतु या शनि पंचम भाव में बैठे हो, पंचमेश पाप ग्रहों से पीड़ित हो, गुरु नीच के हो, छठे 8वें भाव में चले गए हो और सप्तमांश में चंद्रमा पाप ग्रहों से दृष्ट हो। इससे संतान होने में विलंब होता है, कष्ट होता है और संतान संबंधी तनाव भी हो सकता है। आपके होने वाले बच्चे कैसे होंगे, उनकी प्रकृति को कैसे जाने, तो उसके लिए आपको चंद्रमा की स्थिति देखनी होगी और अपनी राशि देखनी होगी। तो सप्तमांश कुंडली के लगन में स्थित ग्रह को देखें, पंचम भाव में बैठे हुए ग्रहों की प्रकृति को देखें और यदि मंगल पंचम भाव में बैठा हो उदाहरण के लिए, तो फिर आपका बच्चा साहसी, निडर परंतु जिद्दी अवश्य होगा। सप्तमांश कुंडली के द्वारा संतान कब होगी ये कैसे जाने? तो सप्तमांश कुंडली या लगन कुंडली में गुरु पंचमेश और सप्तमेश की दशा अंतरदशा हो। सप्तमांश कुंडली में जब गुरु या पंचम भाव से जुड़े हुए ग्रहों की दशा या अंतरदशा चल रही हो और चंद्र कुंडली से भी उसका कंफर्मेशन मिल रहा हो, तब आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। कुछ उपाय मैं आपको बता रही हूं, यदि वो आप करते हैं तो फिर आपको जल्दी ही उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तो गुरु और पंचम को बल दीजिए, उसके लिए पीले वस्त्र पहनिए, गुरुवार को दान दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। पंचमेश कमजोर है तो फिर उसका बीज मंत्र जप कीजिए और संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र या संतान सुख प्राप्ति मंत्र के बारे में
जानिए और उसको पढ़िए। तो साथियों, सप्तमांश कुंडली जो है ये गहन अध्ययन का विषय है। 5 मिनट की वीडियो में इसको संपूर्ण नहीं किया जा सकता। जब तक आपकी कुंडली का पूरी तरह से एनालिसिस नहीं किया जाए, विवेचना नहीं की जाए, क्योंकि यहाँ जो वीडियो में आपको बताया जाता है वो एक जनरल बात होती है, परंतु सबकी कुंडली अलग-अलग होती है। उसमें बैठे हुए ग्रह, नक्षत्र, दिन, तिथि, करण, योग सब अलग-अलग होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको बिना कुंडली की जांच किए बिना नहीं बताया जा सकता। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है जो सभी की कुंडलियों में समान रूप से लागू होता है। तो यदि आप अपनी कुंडली में D7 चार्ट का विस्तृत रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या फिर आप संपर्क कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।